अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से EDSX की एक्सपोर्टिंग के बारे में। एक वीडियोस मैं ऑलरेडी पहले इस पर डाल चुका हूं जो कि आपने यकीनन वॉच कर ली होगी। अगर आपने नहीं वॉच की तो वो ये वाली वीडियोस का है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियोज़ बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि उस वीडियोज़ में एक दो मिस्टेक थी तो जो मैं इस वीडियोज़ में क्लियर करने वाला हूँ। मतलब एक दो टॉपिक ऐसे थे जो मिस हो गए, जो मैं ऐड नहीं कर सका। बाद में मुझे लगा कि ये ऐड करने चाहिए आप लोगों के कमेंट्स देकर, ठीक है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियोस बनाकर डाल देता हूं ताकि आप सभी को उसके बारे में पता चल जाए। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे NVIDIA का स्टूडियो ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने EDS में चेक कर सकते हैं कि आपका जो ड्राइवर है वो अटैच हो चुका है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि EDS में आप NVIDIA के ज़रिए एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ को। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आती है जिसका नाम है हार्डवेयर इनकोडर। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना कह लें कि भूल गया, इसलिए मैं ये दोबारा वीडियोज़ बना रहा हूँ। आपके कमेंट्स देखकर मुझे लगा कि ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली मैं अपने EDS ग्रास वैली पर आने वाला हूँ जी। सबसे पहले मैं इसका जो थीम है वो थोड़ा सा चेंज कर लूँ ताकि मेरी वीडियोज़ का जो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाए। जब आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद जो सेटिंग उसमें मैंने आपको बताई थी वो आप कर लेंगे, तो आप फिर से सिंपल इस डॉट पर आने के बाद मैं आने वाला हूँ सेटिंग और सिस्टम सेटिंग में आने वाला हूँ। सिस्टम सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मैं फिर से जाने वाला हूँ जी इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर में। अब यहाँ पर एक चीज़ है ये वाली HEVC, ठीक है। अगर आप यहां पर आते हैं तो यहां पर देखिए यूज हार्डवेयर इनकोडर है जो वो मेरा अनेबल नहीं है। अब मेरा अनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास H.264 है जो उस पर मैं अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे पास जो प्रोसेसर है उसमें अपना जो कह ले के डिस्प्ले होता है, जो ग्राफिक्स होते हैं वो मौजूद नहीं है। मेरे पास है 9400F। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रोसेसर है जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आपके पास हार्डवेयर इनकोडर अनेबल नहीं है, तो आप उस पर H.264 की एक्सपोर्टिंग कभी भी ना करें। आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आपके पास हार्डवेयर इनकोडर अनेबल है तो फिर आप उसको H.264 पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको हार्डवेयर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। उस ऑप्शन को आप चेक करके जब अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो GPU है वो आपकी वीडियोस को फास्ट रेंडर करने में आपकी मदद करेगा जब आप हार्डवेयर इनकोडर को अनेबल कर लोगे, ठीक है। अब जिन लोगों के पास कोई ऐसे प्रोसेसर हैं जिनके पास इंटेल क्विकसिंक है जो वो अनेबल नहीं हो सकता। अब इंटेल क्विकसिंक कैसे अनेबल करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस मेरे हाल से या 3 वीडियोस बना चुका हूं। तो ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियोस का लिंक दे दूंगा। वो वीडियोस आप वॉच करके अपने सिस्टम को आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो इंटेल क्विकसिंक पे अनेबल हो सकता है या फिर नहीं। अगर हो सकता है तो आप उस वीडियो की मदद से अपना इंटेल क्विकसिंक अनेबल कर लें। अब ये थी बात उन लोगों के लिए जिनका इंटेल क्विकसिंक अनेबल है, वो H.264 पर ही अपनी वीडियोस को इनकोड करें, ठीक है। वहां पर हार्डवेयर इनकोडर मिल जाएगा। अब जिन लोगों के पास H.264 पर इनकोडर नहीं आता उनको क्या करना चाहिए? जैसा कि मैं अपनी वीडियोस को कभी भी H.264 पर एक्सपोर्ट नहीं करता। मैं क्या करता हूं, जिन लोगों के पास आता है, यहां पर मैंने ना एक कलर मैट ले लिया है। क्यों लिया है? ताकि मैं वीडियोस को रेंडर लगाने वाला हूं। फाइल पर जाने के बाद एक्सपोर्ट पर आ जाएंगे, बैच एक्सपोर्ट पर आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा कम करेंगे जी। अच्छा, बैच एक्सपोर्ट पर आने के बाद न्यू पर आ जाएंगे। न्यू पर आने के बाद मैं फिर से यहां पर आने वाला हूं जी MPEG। अब आप क्या करेंगे कि आप MPEG फाइल है जो इसको एक्सपोर्ट करें। जिन लोगों के पास हार्डवेयर इनकोडर नहीं आता, अगर वो MPEG पर अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट करेंगे तो H.264 की बजाय उनको ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। H.264 पर उनका ज़्यादा टाइम लगेगा और MPEG उनकी जल्दी फास्ट हो जाएगी वीडियोस की फाइल रेंडरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इन एंड आउट लगाने वाला हूँ, ऐड टू बैच लिस्ट करने वाला हूँ। यहाँ डेस्कटॉप आकर इसको मैं डबल क्लिक
1110 जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो सेगमेंट इनकोडिंग के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है जिसको मैं चेक करूँगा। जब हम इसको चेक करेंगे तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो GPU है वो यहाँ पर अटैच हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं H264 पर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं दोबारा जाने वाला हूँ जी, H264, चाहे आप इस पर चले जाएँ चाहे आप NVIDIA पर चले जाएँ। अच्छा, NVIDIA पर ही हम चले जाते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक हार्डवेयर इनकोडर मिलना चाहिए। अब जिन लोगों के पास H264 की मतलब है, उनके पास सपोर्ट इंटेल क्विक सिंक की, तो उनको तो मिल रहा है, जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिल सकता। तो अगर आपके पास, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इंटेल क्विक सिंक की सपोर्ट है तो आप H264 पर जाएं, वहां पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आपके पास इंटेल क्विक सिंक है जो वो नहीं है तो फिर आप MPEG फाइल पर जाएं, वहां पर आपका हार्डवेयर है जो GPU है वो अटैच हो जाएगा, वहां पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। और ये दोनों ही फाइल्स LCDs, DVD, TVs पर, जिस भी प्ले पर आप चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। मैं एक लंबे अरसे से, मतलब जब से ये मेरे पास सिस्टम है, तकरीबन पिछले 3 साल से या 2.5 साल से ये PC है मेरे पास, तो मैं MPG ही फाइल है जो वो एक्सपोर्ट करके कस्टमर को देता हूँ। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि इंटेल क्विक सिंक जिनके पास है उनके लिए कौन सी फाइल एक्सपोर्ट बेस्ट रहेगी और जिनके पास नहीं है उनके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।